हेलो। वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा है, अब न्यूटन का सेकंड लॉ भी देख लेते हैं। तो मैंने न्यूटन के फर्स्ट लॉ पिछले वीडियो में बताया था। अगर कोई भी डाउट हो या कुछ गलत बोला हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अब आते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ के ऊपर। न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो, इसको हम यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। कि यूनिवर्सल लॉ नहीं मतलब इस लॉ से आप फर्स्ट और थर्ड लॉ को प्रूफ कर सकते हो, तो इसलिए इसको जो है मतलब यूनिवर्सल लॉ बोल सकते हैं। हाँ, तो जैसे कि मैंने कहा, अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो कमेंट सेक्शन में बोल देना। मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस हैं और मैंने वीडियोस बनाए नहीं अभी, फिजिक्स के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई। हाँ, तो ये नाइन्थ और टेंथ का जो है लेवल है। हाँ, तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहते हैं? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है नॉन ज़ीरो है तो वो ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेट करेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स नॉन ज़ीरो, ज़ीरो नहीं नॉन ज़ीरो है, तो वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा। अब नेट, सबसे पहले हम समझते हैं कि नेट फोर्स होती क्या है। तो नेट फोर्स का मतलब, जैसे अब मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं कर रहा होता। अभी मैं सिर्फ एक केस लूंगा। मान लीजिए कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, एक बंदा जो है उसे आगे से फोर्स लगा रहा है और एक बंदा जो है ऑपोजिट डायरेक्शन से पीछे से फोर्स लगा रहा है। दोनों सेम अमाउंट में फोर्स लगा रहे हैं लेकिन दोनों के दोनों एक आगे की तरफ लगा रहा है, एक पीछे की तरफ, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। मान लो दोनों के दोनों 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, दोनों के दोनों सेम फोर्स से जो है मतलब सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं, क्योंकि दोनों फोर्सेस जो है कैंसिल कर रही है। एक आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है और एक सेम अमाउंट में ऑपोजिट साइड से फोर्स लगा रहा है। तो नेट फोर्स कितनी हुई? ज़ीरो। तो क्या ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा? अब दूसरी टर्म यहाँ पे आती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? तो दूसरा एक्सेलरेशन के बारे में बता देंगे कि एक्सेलरेशन जो है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट की जैसे कोई गाड़ी, आपने किसी जैसे कभी कभी आप किसी गाड़ी में बैठते हो या किसी ड्राइविंग सीख रहे हो अगर आप, या कोई मोटरसाइकिल चला रहे हो और ड्राइविंग सीख रहे हो, तो जो जो मतलब जो सिखा रहा होता है वो आपको बोलता है कि एक्सीलेटर पे पैर दबाओ। तो उसका क्या मतलब होता है? एक्सीलेटर पे पैर दबा का मतलब होता है गाड़ी को आगे बढ़ा। ज़्यादातर अगर जो लोग गाड़ी सीखते हैं तो एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी चेंज करना। जैसे उसने बोला ना कि एक्सीलेटर पे पैर दबा, जब उसने वो बोला कि जब एक्सीलेटर पे पैर दबा, तो इसका मतलब ये होता है कि शुरू में वेलोसिटी कितनी थी? ज़ीरो, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे था। और इसमें फर्स्ट लॉ भी आता है, इसमें फर्स्ट लॉ भी अप्लाई हो जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी जिस भी स्टेट में रहेगा, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में मूव करता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती। तो फर्स्ट लॉ भी इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो वो कहता है तो अगर बॉडी रेस्ट के ऊपर है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। तो जब तक वो उसके ऊपर कोई, उस गाड़ी के ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई होगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो एक्सीलरेशन की हम बात कर रहे थे। एक्सीलरेशन में अगर एक बॉडी की वेलोसिटी, अगर मुझे उसकी वेलोसिटी चेंज करनी है तो मुझे जो है एक्सीलरेशन देनी पड़ेगी। अब उसको थोड़ा सा समझने का, एक्सीलरेशन होता क्या है? एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी।
अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर आप उसकी अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, मान लो जैसे वो गाड़ी थी, गाड़ी की शुरू में वेलोसिटी क्या थी, रेस्ट पे थी, यानी कि वेलोसिटी ज़ीरो थी। जैसे एक्सेलरेशन दी, जैसे एक्सेलरेट हुई वो, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी को ही एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब अब ये जो एक्सेलरेशन जो है वो आती कैसे है? न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स नॉन जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स नॉन जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो भी हो सकती है। हमने पहले एग्जांपल में पढ़ा था, अगर दो फोर्स एक दूसरे को, एक आगे लगा रहा है एक पीछे लगा रहा है, और दोनों की वैल्यू जो, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, तो जो है नेट फोर्स जीरो हो गया। अगर नेट फोर्स नॉन जीरो है तो बॉडी जो है एक्सेलरेट करेगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अगर वेलोसिटी चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि वह ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड बढ़ेगी। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब ये भी है कि अगर वेलोसिटी चेंज होने का मतलब जरूरी नहीं है कि उसकी स्पीड चेंज, मतलब वो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, वो डिक्रीज भी हो सकती है। अगर एक्सेलरेशन, अगर फोर्स आप पीछे की तरफ लगाओ, अब यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी एक ही बात है। अब मुझे वेलोसिटी चेंज करनी है। मान लो कि मैंने जो एक्सेलरेट किया, गाड़ी की स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर चलेगी, लेकिन अगर मुझे उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर करनी है, तो यहाँ पे भी तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक्सेलरेशन लग रही है। तो इस केस में मुझे फोर्स जो है पीछे की तरफ लगानी पड़ेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बॉडी की वेलोसिटी जो है, जो चेंज हो रही है, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन हो रही है। तो एक्सेलरेशन ज़्यादातर जो होता है ना, कि अगर यूज़ कर रहे हो, कोई टर्म यूज़ कर रहा है एक्सेलरेशन की वेलोसिटी, तो ज़्यादातर जो लोग एक्सेलरेशन जो होते हैं वो इससे यूज़ करते हैं ये बोलने के लिए कि स्पीड इंक्रीज करने के लिए। तो अगर स्पीड डिक्रीज भी हो रही है, स्पीड किसी भी तरीके से अगर चेंज हो रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रही है। सॉरी, स्पीड नहीं, वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर किसी भी तरीके से चेंज हो रही है तो वो एक्सेलरेट हो रही है। तो वेलोसिटी में हमने जैसे पढ़ा था कि वेलोसिटी एक वेक्टर है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड यानी कि एक वैल्यू होती है, 100, 50, 200, वो स्पीड, वो एक तरह से स्पीड ही होती है, और डायरेक्शन होती है, यानी कि स्पीड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो अगर मान लो स्पीड जो है कांस्टेंट है 100 किलोमीटर पर आवर, और उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, मैं सर्कुलरली मूव कर रहा हूँ, तब भी वेलोसिटी चेंज होगी, और तब भी जो है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यानी कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर नॉन जीरो है तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा। उसी तरह अगर ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो कोई ना कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करेगी। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की मुझे वेलोसिटी चेंज करनी है, मान लो अगर मैं इंजन का इस्तेमाल नहीं करता, या इंजन का इस्तेमाल नहीं कर रहा, या कोई गाड़ी को जब धक्का देते हैं तो क्या करता है, पीछे से धक्का देते हैं, फोर्स ही तो अप्लाई करते हैं वो। तो जब धक्का दोगे, फोर्स अप्लाई करोगे, तो गाड़ी जो आगे की तरफ मूव होती है, तो उसकी क्या होती है, वेलोसिटी तो चेंज होती है 0 से 5 किलोमीटर पर आवर, तो वो एक्सेलरेट ही हो रही होती है। तो चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन कहाँ से आ रही है, फोर्स की वजह से आ रही है। और यही है न्यूटन का सेकंड लॉ, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर नेट फोर्स नॉन जीरो है, मैं आगे से धक्का दे रहा हूँ, सिर्फ पीछे से ऑपोजिट साइड से कोई धक्का नहीं दे रहा, तो यानी कि नेट फोर्स, कोई फोर्स कैंसिल नहीं कर रही है, तो नेट फोर्स इसका मतलब नॉन जीरो है, मतलब नॉन जीरो है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट जो है वो। अब ये है कि सेकंड लॉ में और क्या ऐड कर सकते हैं, तो और हाँ, ये भी एक बात है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स, जो फॉर्मूला जो होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, वो होता है फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। क्योंकि
फोर्स जो आई है हमारी, वैसे जो होता है मेरे ख्याल से, वैसे जो एक्चुअल जो फॉर्मूला है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, वो मोमेंटम के ऊपर है, चेंज इन मोमेंटम के ऊपर। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप नेट फोर्स नॉन जीरो है तो उस ऑब्जेक्ट की मोमेंटम चेंज होगी। तो मैं यहाँ पे मोमेंटम से नहीं समझा रहा, मैं एक्सेलरेशन से समझा रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट की, तो फोर्स का जो फॉर्मूला जो होता है वो मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है, और फोर्स की जो, और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन जो होगी ना, वो सेम, जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स अप्लाई करोगे उसी डायरेक्शन में ही जो है बॉडी ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेट करेगा। मान लो कि आपने किसी भी गाड़ी को आगे की तरफ जो है पुश किया, फोर्स लगाई, आगे के पीछे से फोर्स लगाई, से आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, तो वो क्या गाड़ी पीछे की तरफ मूव करेगी? नहीं। तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, यानी कि एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन जो है सेम है। ये मैंने एक, मतलब एक बोलते हैं कि एक सिंपल एग्जांपल लिया। आगे देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब एंगल्स में होती है, उसके लिए फिर जो है तीनों एक्सिस कंसिडर करने पड़ते हैं। तो अभी के लिए इतना सिर्फ ध्यान दें, अगर मैं सामने की, आगे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या ऑब्जेक्ट जो है पीछे की तरफ मूव करेगा? नहीं। अगर मैं आगे की तरफ धक्का लगा रहा हूँ गाड़ी को तो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है सेम होती है, और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।